अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाम याकूब एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इससे पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट देखी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखी, मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स देखी हैं। आज हम जो देखेंगे वो नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन का होना। जो साइंटिक्स उसका इस तरह से है कि सबसे पहले हम इफ़ कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे और कंडीशन 1 देंगे, ठीक हो गया। और उसके अंदर फिर हम इफ़ कीवर्ड की यूज़ करेंगे, कंडीशन नंबर 2 देंगे और स्टेटमेंट 1 देंगे। फिर उसके ये जो एल्स पार्ट है ये इस इफ़ का एल्स पार्ट है और इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 देंगे। ये जो पूरी कंडीशन है, स्टेटमेंट है ये पूरी, ये आउटर इफ़ है, ठीक हो गया। ये जो कंडीशन 1 है ना, ये सिर्फ आउटर इफ़ है। और ये जो पूरी इफ़ एंड एल्स यहाँ तक इनर इफ़ है, इसे इनर कहते हैं, ठीक हो गया। होता क्या है इसमें, अगर हमने जो भी कंडीशन दी हुई है होती है, जब कंपाइल होते वक्त, जब रन होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आपकी जो सारी जो यहाँ पे स्टेटमेंट होती है वो रन नहीं होती, ठीक हो गया। वो सीधा यहाँ पे एल्स पार्ट पे आता है और जहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगी हमारी वो रन होती है। इसको हम बेहतर अच्छे तरीके से तभी समझ सकेंगे जब हम कोई प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम करते हैं, हम यूज़र से 3 वैल्यूज़ लेंगे, ठीक हो गया, और उसको डिस्प्ले करवाएंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बाय यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। अब अपने डेव सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाते हैं। मैं लाइब्रेरी से शुरू करता हूँ प्रोग्राम अपना। यूजिंग नेम स्पेस std एंड में ये तो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया ना, ठीक हो गया। अब हमने प्रोग्राम अपने यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहले उसने क्या है, 3 इंटीजर वैल्यू देनी है हमने, a b c, ठीक होगा। अब यूज़र को हम मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, इंटर 3 वैल्यूज cn a b c, ठीक हो। अब हमने अपनी यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है। हमने सबसे छोटी वैल्यू चेक करनी है। सबसे पहले हमारी कंडीशन ये होगी a लेस देन b, और फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे हम a लेस देन c। ज़ाहिर सी बात है, अगर a b से छोटा है तो डेफिनेटली a c से भी छोटा होगा। अगर c से भी छोटा है तो हमें क्या डिस्प्ले करवाए जी, सी आउट इज स्मॉलेस्ट एल्स पार्ट में हम क्या कहेंगे जी, सी आउट सी इज़ स्मॉलेस्ट, ठीक हो गया। अब सी स्मॉलेस्ट क्यों बोला है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो इन दोनों को चेक करी, ए और सी को। अगर ए सी से छोटा होता है तो हमें ए स्मॉलेस्ट दे देगा, अगर ए छोटा नहीं है सी से तो हमें क्या देगा, सी स्मॉलेस्ट देगा। ये तभी रन होगा जब हमें यहाँ पे ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक हो गया। अब हम इस आउटर इफ़ की तरफ आते हैं, यहाँ पे आउटर एल्स पार्ट लिखते हैं और यहाँ पे हम फिर देते हैं कंडीशन बी लेस देन सी। यहाँ पे लिखेंगे सी आउट बी इज स्मॉलेस्ट, एल्स पार्ट में हम जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे सी आउट सी इज स्मॉलेस्ट, ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले हम फाइल को अपनी सेव कर लेते हैं। मैं कोई भी फाइल का नाम दे देता हूँ, या स्मॉलेस्ट। फाइल हमारी सेव हुई।
यहाँ पे एग्जीक्यूट भी जाएंगे, कंपाइल करेंगे, पहले इसको कंपाइल होने के बाद हम इसको रन कर देंगे, कोई एरर नहीं आया। अब हम इसको रन करते हैं। एंटर 3 वैल्यूज़, हम 3 वैल्यूज़ दे देते हैं। सबसे पहले हम दे देते हैं ए की वैल्यू हम 4 दे देते हैं, स्पेस दी 5, स्पेस दी 6। देखें हमने ए की वैल्यू दी वो 4 है, तो बी की 5, सी की 6, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी हुई? ए की। ठीक हो गया। ये कैसे रन हुआ हम अब खुद रन करके देखते हैं। जब मैंने ए की वैल्यू एंटर की, ठीक हो गया, कंट्रोलर यहाँ पे आया इफ़ पे, उसने देखा ए यहाँ पे 4 है, बी यहाँ पे 5 है, तो देखा यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है। वो फिर नीचे आया, यहाँ पे उसने देखा ए की वैल्यू 4 है मगर सी की वैल्यू तो 6 है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हुई, तो सीधा उसने ये हमें मैसेज डिस्प्ले कर दिया। बाकी सब एल्स वाले पार्ट जो है उसने डिसमिस कर दी। ठीक हो गया। अब हम दोबारा से इसको कंपाइल करके रन करते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू डिफरेंट दे के देखते हैं। बी को हमने ए को हमने 5 दिया, बी को हम दे देते हैं 4, सी को हम दे देते हैं 6। एंटर किया तो इसने दिया बी इज़ स्मॉलेस्ट। अब हम इसको फिर ड्राई रन करके देखते हैं ये कैसे हुआ। हमने ए की जो वैल्यू दी थी वो थी 5 और बी को हमने दी थी 4। जब कंट्रोलर यहाँ पे आया तो देखा ए की वैल्यू तो 5 है, बी की 4 है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। वो सीधा यहाँ पे एल्स पार्ट पे आ गया। ठीक हो गया। जब उसने देखा बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू तो 6 है, तो उसने ये वाली स्टेटमेंट रन की, बाकी सब पार्ट को डिसमिस कर दिया। तो आगे हमारे लेक्चर्स होंगे, आगे जो हमारे लेक्चर्स होने हैं वो सारा लूप्स पे है। तो आप करंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर मेरी वीडियो लेक्चर जो भी है आपको मिलती रहें, और इसी तरह आप प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे। प्रैक्टिस सिंटैक्स याद रखना मस्ट है। जो भी अगर आप सिंटैक्स को नहीं देखेंगे आप प्रोग्रामर नहीं बन सकेंगे, क्योंकि बहुत मसले आते हैं। सिंटैक्स बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आपने सिंटैक्स हर किसी चीज़ का याद रखना है। बाकी आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको प्रोग्रामिंग आ सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।